जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के स्मरण में, चिंतन में, उनके पूजा पाठों में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई भक्त हनुमान जी का चिंतन कर ले या स्मरण भी कर ले और विश्वास के साथ करे तो उसके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। अक्सर मैंने छोटे बच्चों को देखा है जिनको किसी दुनिया जगत से कोई मतलब नहीं होता, जिनको मोह माया ने नहीं घेरा हुआ होता है। उन बच्चों के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीविंग पावर होती है, उनका भगवान के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। मेरी एक दोस्त, मेरी क्लासमेट, वो भी 11-12 साल की है और उसने मेरे से क्लास में काफ़ी अच्छा अपना चमत्कार शेयर किया। उसे सुनने के बाद मुझे लगा कि आप भक्तों के साथ उसे साझा करना चाहिए। ऐसी दुर्घटना उसके साथ हुई है। तो अब पीछे से एक ऑटो रिक्शा आई और उसने मेरे को धक्का मार दिया, मैं जंप होकर गिर गई। उसे ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास था कि उसने अपने आप को इस भारी दुर्घटना से बचा लिया। मैं बिल्कुल बेहोश थी, पर मैं मन में भी, मुझे पता नहीं मैं बेहोश हूँ, पर मैं फिर भी मन में जो है हनुमान जी, राधा जी, सबका नाम जपे जा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि आखिर ऐसा कौन सा विश्वास हमारा हनुमान जी के प्रति होना चाहिए जो आजकल के छोटे बच्चों का है। तो फिर रक्षाबंधन वाला दिन था, तो अब पीछे से एक ऑटो रिक्शा आई और उसने मेरे को धक्का मार दिया, मैं जंप होकर गिर गई। मैं बेहोश हूँ, पर मैं फिर भी मन में जो है हनुमान जी, राधा जी, सबका नाम जपे जा रही हूँ। तो अब मैं गिर गई, मुझे बहुत चोट आई और फिर मैं इमरजेंसी में एडमिट भी हुई। बोले जा रही हूँ बस, जपे जा रही हूँ नाम। तो भगवान जी का शुक्र भी है, हाँ मेरे को कम चोट आई है। स्वागत है यशवृद्धि सिंह का। मैं आपको बता दूं कि यशवृद्धि कौन है। तो यशवृद्धि मेरी क्लास में, मेरे ही सेक्शन में मेरी क्लासमेट है और बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है। यशवृद्धि और मैं, हम दोनों साथ में क्लास में बैठते हैं और पढ़ते हैं और साथ में हम एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ मस्ती वगैरह खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, बातें करते हैं। तो आज मुझे यशवृद्धि ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद मुझे लगा कि ये तो शूट होना चाहिए और इसका एक वीडियो ज़रूर बनना चाहिए। तो मैंने इसे आज स्कूल में बोला कि आजा, तुम मेरे घर आ जाओ और आज हम एक वीडियो शूट करते हैं। इसने कहा कि क्या वीडियो शूट करते हैं। इसे पता था कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं ऐसे स्पिरिचुअल कंटेंट बनाती हूँ, तो इसने कहा कि ठीक है आज मैं आऊँगी। तो आज 2:30 बजे हमारी स्कूल से छुट्टी हुई, हम बहुत थक गए थे। उसके बाद ही यशवृद्धि अभी आई और हमने सब प्लान किया कि हमें कैसे क्या करना है। तो अभी हम वीडियो शूट करने का हमने प्लान किया। तो यशवृद्धि कैसी हो तुम, बताओ। मैं तो बस बहुत बढ़िया हूँ, बट जैसे मैं तेरे को बता रही हूँ कि मैं बहुत हनुमान जी की पूजा करती हूँ। हाँ वो तो है। और जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम सुबह पूजा करके जाते हैं, पर पूजा नहीं होती कभी कभी, तो हम ऐसे दर्शन करके चले जाते हैं स्कूल। पर हमें मतलब दर्शन वर्शन करने होते हैं। स्कूल वाले भी तो इतने अजीब हैं कि इतने जल्दी एग्जाम्स रख देते हैं। हमारे एग्ज़ाम इन लोगों ने 20 अगस्त से रख दिए हैं और हमें पढ़ाई का भी टाइम चाहिए होता है, एकेडमिक्स में भी हमें अच्छा लाना होता है अपने, और हमें पूजा भी करनी होती है। सही बात है। और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं मार्क्स, कि बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अब 20 तारीख से हमारे प्रैक्टिकल रखती है। अब बताओ हम क्या करें, उसमें हमें सब कुछ मैनेज करना है। तो आज यशवृद्धि ने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई कि इसके साथ एक बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। तो बताना चाहोगी ऑडियंस को? तो जैसे मैं मतलब हनुमान चालीसा पढ़ रही थी सुबह, फिर हम स्कूल से आए। तुम्हें तो पता ही है भीड़ हुई रहती है। तो जैसे हम आए तो फिर रक्षाबंधन वाला दिन था और हम मतलब जा रहे थे आराम से अपनी मम्मी के साथ। तो जैसे होता है ना कि हम रास्ते में चलते फुटपाथ पे, तो हम ऐसे चल रहे थे। तो अब पीछे से एक ऑटो रिक्शा आई और उसने मेरे को धक्का मार दिया, मैं जंप होकर गिर गई। ओहो। और मैं बिल्कुल बेहोश थी, पर मैं मन में भी, मुझे पता नहीं मैं बेहोश हूँ, पर मैं फिर भी मन में जो है हनुमान जी, राधा जी, सबका नाम जपे जा रही हूँ। जय हो जय हो जय हो। नहीं, ये तो मेरे साथ भी होता है। अभी जब मेरा भी पैर टूटा था, मैंने उसकी वीडियो बनाई है कि मेरा पैर टूटा था। मेरा जैसे पैर मुड़ा था, एकदम से मेरे मुंह पे राम नाम आ गया। क्योंकि मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब भी मुझे कोई चोट लग जाती है, जिसमें मुझे लगता है कि ओ माय गॉड बहुत तेज़ चोट लग गई है, तो फिर मैं उसमें
ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से भगवान का नाम निकलने लग जाता है। और आई थिंक ये आज तेरे साथ भी हो रहा हाँ, है। जैसे हम कभी जाते भी हैं और ऐसे डर लगता है तो हम भी ऐसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ, महावीर महावीर जब नाम सुनावे, बिल्कुल। हम करने लग जाते हैं। तो अब मैं गिर गई, मुझे बहुत चोट आई और फिर मैं इमरजेंसी में एडमिट भी हुई। Okay. पर जैसे होता है ना कि मन में कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे को भगवान जी ठीक कर देंगे, मैं बोले जा रही हूँ, बस जपे जा रही हूँ नाम। और जैसे मैं भगवान जी का नाम जपे जा रही थी तो भगवान जी का शुक्र भी है कि मतलब तुझे मेरे कम को- चोट आई। हाँ, मेरे को कम चोट आई है। और जैसे होता है ना कि मेरा सिर भी फूट सकता था, सही बात है, मेरी हड्डी भी टूट सकती है, जैसे मैं बिल्कुल जंप होके गिरी हूँ। तो मतलब मैं मतलब ऐसे बच गई। हाँ, बच गई हूँ। क्योंकि यशवृद्धि ने ना मुझे मैसेज किया होगा कल या परसों ही हाँ। कि ये मैं ना 2 दिन तक स्कूल नहीं आऊंगी, मुझे मैसेज किया था। तो मुझे भी लगा हुआ क्या है, मैंने लिखा ओके ओके। अगले दिन मैम भी पूछ रही थी, बाकी बच्चे पूछ रहे थे कि यशवृद्धि कहाँ है, तो मैंने बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि तूने वही लिखा था व्हाट्सएप पर। तो मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर यशवृद्धि को हुआ क्या। और जब मैंने जाना कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है तो सोचा कि वीडियो बनाते हैं। तो जैसे पूजा पाठ तो हम सब करते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। तुमने बताया कि रिक्शे वाला आया और उसने तुम्हें ठोक दिया, और फिर तुमने बताया कि तुम मतलब ऐसा रोल होके गिर गई थी। हाँ, और पूरे जंप होकर, जैसे होता है ना अच्छा। कि जैसे कोई टक्कर मार दे तो तुम लोग जंप होके गिर जाते हो, अच्छा, jump फिर होके गिर रोल हो गए। जाते हो। हाँ। तो मैं ऐसे हो गई, बस मेरे यहाँ पर थोड़ी चोट लगी, यहाँ पर पैर में लगी। लगी। हाँ, मतलब मेरा सिर बच गया, मेरी हड्डी नहीं टूटी। तो मतलब इसीलिए भगवान जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी संकट में हो। सही बात है, ये इससे तो मैं भी बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तूने बताया कि तेरी मम्मी भी ने बहुत सुनाया था उस रिक्शे वाले को। हाँ। और शायद वो रिक्शे वाला नशे में था, ऐसा कुछ। वो मतलब जैसे मम्मा उसको बोले जा रही है, उसको कोई होश ही नहीं है। वो कह रहे कि मैंने क्या करा, मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो आराम से जा रहा था, एक बच्ची खुद आई मेरे रिक्शा के आगे। ये तो बहुत गलत है, ये तो सच्ची बहुत गलत है। और तूने बताया कि तेरी मम्मी ने उस रिक्शे वाले का नंबर प्लेट भी पढ़ लिया था। हाँ, नंबर प्लेट बढ़ा था, पर अब क्या ही कर सकते हैं, अब भागे तो भाग्य मारकर। सही अब बात तो है, अब उसे ठोक है ना। दिया तो अब ठोक दिया, लेकिन अब मैं ठीक थोड़ा ना हो जाऊंगी उसके ठोकने से। सही बात है। और ये बहुत बड़ी बात है कि तू बच गई। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है ना, ये एक तरीके से एक्सीडेंट ही हुआ है कि कोई आया, उसने टक्कर मार दी और गिर गई। और इमरजेंसी में तू 2 घंटे के लिए एडमिट भी थी। मतलब जैसे होता है ना कि मम्मी बहुत पैनिक हो गई थी कि फिर हम जल्दी से हॉस्पिटल भागे। तो रक्षाबंधन का दिन था, सारे डॉक्टर्स भी बंद थे, तो मुझे इमरजेंसी के अंदर एडमिट करना पड़ा। 2 घंटे तक मैं मतलब 1 घंटे तक बेहोश रही, फिर 1 घंटे मेरे को इंजेक्शन लगा, मतलब हुआ। फिर मैं फिर भी मन में बस नाम जपे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, तुमने बताया कि तुम्हारे ना यहाँ पेट में साइड में हाँ, तो कुछ हुआ था, मतलब हाँ इस वही। बाजू पे और यहाँ पे साइड में हम्म। क्या होता है, जैसे मैं ना क्या हुआ, मैंने ना मतलब जैसे मैं ऐसे करके गिरा ना, तो मेरे इधर चोट लगी और मेरा पेट ना जैसे होता है ना कि हाँ वो गिर गए। हाँ, ज्यादा फोर्स से गिरी थी मैं, तो इसीलिए इसलिए बहुत तेज लग गई। तो तुम हाँ। बोलती कि तेरी सांस भी नहीं आ रही थी। मतलब ऐसे होता है ना कि करके जो लेते हैं सांस, दर्द होने लगा। उसमें भी नहीं आती है। यहाँ पे दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। मतलब जैसे होता है ना कि कोई इंसान को जब चोट लगती है बेहोश में होता है, मैं बेहोश और जैसे होता है कि जिंदा आदमी के बीच में जैसे लगता है कि मैं भगवान जी के पास से जाकर आई हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि आधी सोल तेरी यहाँ पे और आधी सोल सोल मेरी भगवान के ऊपर पास चली है। गई। नहीं ये तो लगता है, क्योंकि जिस तरीके से तू बता रही है, आई कैन इमेजिन कि कैसे उस रिक्शा ऐसा वाले लगता है टक्कर बस मारा आज तो हम गए, आज आज तो गए। हो गया। और वो भी रक्षाबंधन वाले दिन, रक्षाबंधन वाले मतलब दिन, जिस उस दिन, मतलब हाँ। इतना बड़ा त्योहार होता है, भाई बहन का त्योहार हाँ। होता है। तो उस दिन मतलब तू कहाँ जा रही थी मम्मी देखो के साथ? क्या होता है कि जैसे राखी थी उस दिन, अच्छा। तो जैसे मैंने अपने भाई को राखी बांधी थी, शाम की बात है ये। तो मेरा एक भाई और है इसी मतलब वहीं अच्छा, पे। तो उसको बांधने के लिए। हाँ, तो मैं उसको बांधने जा रही थी, उसका घर पास में ही था। तो हमने सोचा पैदल चल लेते हैं, थोड़ी वर्कआउट भी हो जाएगा हमारा। सही तो बात बस जा रही थी तो वो पीछे से आके टक्कर मार गया। इतनी स्पीड में चल रहा था अब वो। वर्कआउट हमारे स्कूल वाले करवाएंगे नहीं, तो हमें सड़क पे करना पड़ेगा ना वर्कआउट। हमारे योगा स्कूल वाले तो पूछो ही मत भाई, आप लोगों को पता है। और जैसे होता है ना कि हमारे स्कूल वाले के सामने 7:45 बजे की टाइम पे 7:45 बजे। आज इतनी तो भाई मुझे भीड़। लेट हो गया स्कूल जाने में, ठीक है। आज मैं निकली घर से 7:45 में, 15 मिनट रह रहे थे, हम फटाफट गए। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा कि चलो 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 चलो। तो भाई इतना जाम, इतना ट्रैफिक था हमारे स्कूल के बाहर। ऐसा लगता है कि भाई सामने ना कोई ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो आ गए या साक्षात भगवान आ गए, जिसके दर्शन करने के लिए सब लोग भाग रहे हैं। सब लोग भाग रहे हैं। हाँ, इतनी वृंदावन में भीड़ नहीं होती है कि
इतनी, वहाँ पे लोग लगा देते हैं। और ऊपर से जब बारिश होती है तो सारा का सारा पानी हमारे स्कूल के पास में ही आ जाता है, जिससे तो फिर और दिक्कत होती है। और अगर गाड़ी लेकर जाए तो भाई कोई इधर से ठोक देता है, कोई इधर से ठोक देता है। और हम बच्चे बेचारे हैं जो इतने सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत से स्कूल जाते हैं और स्कूल वालों को इतनी सी भी कदर नहीं है कि वो बच्चों की थोड़ी मदद कर दें। मेरे शूज़ सॉक्स दोनों गंदे हो जाते हैं कीचड़ में घुसकर, और हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, तो हमें और डांट पड़ती है अपने मम्मी पापा से। पर उन्हें भी पता है कि भाई बारिश है, हमारे स्कूल में बारिश है। और क्या होता है ना कि जैसे आप खड़े हो तो आपको ना ये देखना पड़ेगा कि आपके साइड से कौन जा रहा है। बताऊं क्यों? कि जैसे आप इधर खड़े हो तो ऐसे होता है ना कि कोई साइड से आता है, आपके पैर जा रही है, रिक्शा वाला जा रहा है तो पैर पे रख देगा। आपको ये ध्यान नहीं होता कि भाई हमें स्कूल के अंदर जाए, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कोई आ तो नहीं रहा, ऐसे करके जाना पड़ता है हमें। सही बात है, इतनी दिक्कत होती है ना कसम से। 100 स्कूटियाँ तो वहाँ होती है, 100 स्कूटियाँ, 20-30 गाड़ियाँ, 3-4 बसें जो हॉर्न बजा रही होती हैं। और एक और उसमें पैनिक होता है हमें कि स्कूल का गेट ना बंद हो जाए, और अगर गेट बंद हो जाए तो एंट्री नहीं देते। ये भी नहीं सोचते कि इतना ट्रैफिक लगा है, कई बच्चे पीछे अटके हुए हैं तो उन्हें थोड़ा घुसने का टाइम दे दिया जाए। और कुछ इसका समाधान भी नहीं निकालते हमारे स्कूल वाले। सही बात, बस प्रिंसिपल तो बस ऐसे ही है, रोज क्लास में उठ के चली आती है देखने के लिए क्या हो रहा है बच्चों की क्लास में। बट थोड़ा सा मैं हम्बल रिक्वेस्ट है सभी स्कूलों से कि भाई अपने स्कूल को थोड़ा अपग्रेड करो, जितनी आप फीस ले रहे हो हर एक बच्चे से। ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम फीस साल में एक बार दे रहे हैं, तो हम मतलब कर सकते थे मैनेज। और बताऊँ इन लोगों ने कुछ क्लासेस में क्या कर रखा है, कुछ क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा रखा है, कुछ में नहीं है, कुछ में नहीं है। और कुछ हमारे में 2 AC हैं। हाँ, और स्कूलों और क्लासेस में 2 AC हैं, हमारी क्लास में 1 AC, जिससे हम बच्चे मरने की हालत हो जाती है। और उसमें से ऐसी गर्म हवा निकलती है कि आपको लगता है आप 5 घंटे से हवन के आगे बैठे हो। सही बात है। और भाई हमारे क्लास में बहुत बड़ा स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है। दूसरे हमारे 2 सेक्शन है, 7th A 7th B। तो 7th A में स्मार्ट बोर्ड लगा है, वो भी खटारा था, आज चल भी नहीं रहा था। और 7th B में हमारा स्मार्ट बोर्ड भी नहीं लगा, सिर्फ बोर्ड लगा है। हमारी टीचर, हमारी क्लास इंटरचेंज होती रहती है। एक दिन जैसे हमारे स्कूल में हवन हुआ था, वो हमें बहुत अच्छी बात लगी थी कि हमें मतलब थोड़ा सा एग्जाम्स के पहले थोड़ा सा मतलब जोड़ा जा रहा है। और ऐसे होता है ना कि ब्लेसिंग्स मिल जाती है भगवान की स्कूल के अंदर ही। तो जैसे उस दिन हुआ तो मैं उस दिन भगवान को ना भगवान क्या यही कह रही हूँ, हमारी क्लास में थोड़ा मतलब हमारे क्लास के अंदर थोड़ा स्मार्ट बोर्ड लगवा दो, और जैसे हमारे AC लगवा दो। और मतलब जैसे बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है कि वहाँ पे थोड़ा सा हमारे जो स्कूल वाले हैं उसके लिए कुछ करें। क्योंकि मैंने देखा है बाकी स्कूलों में ना बाहर मतलब जो स्कूल बनाया हुआ है जिस जगह पे, वो जगह थोड़ी खुली खुली सी है। हमारा स्कूल गली में बना दिया है। हाँ, जिससे गली होती है ना, तो उसके बीच में तो इतना सा रोड है और सामने हमारा स्कूल रख दिया। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि चौड़ी चौड़ी रोड होती है तो उस पे होता है हमारा स्कूल। देखो भाई, स्कूल जैसा भी हो, हम बच्चों को तब भी पढ़ना पड़ता है, रोज स्कूल जाना पड़ता है, रोज मेहनत करनी पड़ती है। 8 से 2 तक हम स्कूल में होते हैं और 2:30 बजे हम स्कूल से आते हैं लगभग। उसके बाद ट्यूशन होता है, ट्यूशन से फिर मेरा जैसे वीडियो शूटिंग है, या फिर और बच्चे जो हैं वो एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। एग्जाम के लिए तो लोगों ने टाइम ही नहीं दिया, 1-1 दिन का टाइम दिया है। बताओ उसमें कैसे हो सकती है चीज़ें। हमें उसमें पूजा भी करनी है, अपना पढ़ाई भी करनी है, अपने एकेडमिक्स में भी ध्यान देना है। मतलब और ऊपर से इन स्कूल वालों को लगता है कि इन लोगों ने बहुत आसान काम दे दिया है हमें। हर साल ये लोग स्कॉलर बैच देते हैं। अभी इस साल मुझे स्कॉलर बैच मिला है 90% से ऊपर स्कोर करने के लिए। अब आप बताओ, और आपको अटेंडेंस भी 90 से ऊपर चाहिए होगी। हाँ, तो मतलब अब आप बताओ कि एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल है 90% से ऊपर लाना, अगर उसके ऊपर बहुत सारे काम हैं। मतलब स्कूल वालों को सोचना चाहिए कि आप और बच्चों को चिढ़ा रहे हो। मैंने देखा कि हमें स्कॉलर बैच मिला, हम 5-6 बच्चों को, मेरी क्लास में से एक और थी आन्या, उसे भी मिला था, और लवन्या को मिला था, निहारिका को भी। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे बुरा लग रहा था कि जो बच्चे खड़े हैं असेंबली में और जो देख रहे हैं हमें स्कॉलर बैच मिल रहा है, उनको भी कुछ दो ना। प्रिंसिपल ने आई माइक में बोल दिया कि बेटा अगले साल और बच्चे आने चाहिए। और जैसे होता है ना कि हम लोगों के आधे से ज़्यादा बच्चों की 90 से ऊपर परसेंटेज भी थी, पर दिक्कत क्या कि अटेंडेंस नहीं थी उनकी। अटेंडेंस नहीं थी, यही बात है। जैसे मेरे साथ ये हुआ कि मेरी मतलब 92 आई थी, पर मेरी जो अटेंडेंस थी वो थोड़ी कम थी, तो जिस वजह से नहीं मिल पाया। और मेरी अटेंडेंस थी 96-7% थी। और मेरा मार्क्स जो थे वो 91 या 2-3% थे, तो मुझे मिल गया था। तो मतलब ये भी है, हमारे स्कूल वालों भी थोड़ा ध्यान दें। और पूजा पाठ तो हमारा चलता ही रहता है, जैसे आज यशवंती ने बताया कि जो बड़ा मिरेकल हुआ है, बहुत बड़ी बात हुई है।
सही बात है। स्कूल में तो हमारी जैसे- बहुत गप्पे होती हैं, स्कूल में तो हम इतनी बातें करते हैं कि टीचर हम दोनों को अलग कर देती हैं कि हट जाओ, कि तू वहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। बहुत होता है, बातें ही हमारे पास इतनी होती है इतनी कि होती करने का खत्म टाइम नहीं ही नहीं होती, मिलता। क्योंकि हम तो इशारों में बात कर रहे होते हैं क्लास के बीच में कि लंच में क्या लाइए, ये क्या लाइए। तो मतलब बातें तो बहुत होती हैं एंडलेस, लेकिन आज सोचा कि आज क्यों ना ऑडियंस को बताया जाए कि आखिर, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप किस क्लास में हो, कौन से स्कूल में, आपकी क्या एज है, तो मैंने सोचा कि आज सब निकाल ही देते हैं। तो हम क्लास 7th में हैं और एज मेरी एज 12 है और मेरी भी 12 है, 12.5, मतलब मैं 13 की हो जाऊंगी। तो मतलब लोगों को थोड़ी क्यूरोसिटी होती है जानने के लिए कि आखिर अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है उसके पीछे की ज़िंदगी कैसी है। तो हम सबकी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल है, वैसे ही जीते हैं, ऐसे सब लोग जीते जैसे हैं, सब लोग जीते हैं। हाँ, बस बातें होती हैं हमारी। तो आज सोचा कि क्यों ना आज इस मिरेकल को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और जैसे अगर आपके साथ भी कुछ हो रहा है तो आप भी रोड पे थोड़ा सा ना ऐसे साइड में चल रहे हो। मैं भी साइड में चली थी, फुटपाथ पे ही चल रही लेकिन थी। रिक्शे वाली गलती थी कि उसने हाँ। आके घुसा दिया। पर अगर आपके साथ हुआ भी तो आप मन में ये ध्यान रखो कि आपको भगवान का नाम जपना ही जपना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा यश रिद्धि कि तुम आई और तुमने अपना बहुत प्रीशियस टाइम यहाँ पे दिया। बहुत बहुत थैंक यू। जय सिया राम।